बच्चों सबसे पहला पार्ट है हमारे इस चैप्टर का केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको केमिकल इक्वेशन जो है उस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना हो, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं ऐसे वर्ड्स में बोलता हूँ, लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूँ, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो लैंग्वेज फॉर्मेट में जो चीज़ मैंने बोली है उसको अगर मैं उसके सिंबल्स में डिनोट कर दूँ, when the chemical reaction is denoted or represented by their symbolic representation, मतलब उसको सिंबल्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी है। अच्छा, नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस जो है उसको लिखेंगे कैसे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है विच इज़ बेस, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो मैंने इसे लैंग्वेज में बोला बट मैं इसको लिख रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे एसिड बेस में, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि बेस जो है एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हाल फिलहाल आपको चैप्टर 1 में ये दिमाग नहीं लगाना है कि इतना बड़ा इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। मुझे पता है चैप्टर 1 में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको सबसे पहले ये ख्याल आता है कि इतनी सारी इक्वेशंस को हम कैसे याद करें। तो कई बार ऐसा होता है कि हर टाइप की इक्वेशन, हर टाइप के रिएक्शंस में एक एक एग्जाम्पल तो याद करना होता है। बैलेंसिंग की बात करें तो आपको इक्वेशन गिवन होगा, तो पहले चैप्टर में इतना एफर्ट लगाना ही नहीं है कि आपको ये पता चले कि ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या। अब ये चैप्टर 2 का पार्ट है। चैप्टर 2 में आपको सिखाएंगे कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो उस कॉन्सेप्ट को चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी इतना लोड नहीं लेना है, अभी दिमाग में ये रखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं और केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा वही आएगा। पहला स्टेप ये है कि फॉर्मेट क्या होता है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, कुछ रिएक्ट कर रहा है और कुछ बन रहा है, मतलब कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बोथ आर रिएक्टेंट्स। कल को क्वेश्चन आ जाए व्हाट डज मीन बाय रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देख लो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड ऑलवेज एट LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए हैं। रिएक्टेंट्स कहाँ होंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, या जो ये अपने पास में एरो हेड है इसके ऊपर या फिर नीचे। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है या यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो पूरा रिएक्टेंट वाला पार्ट है। उस तरफ अगर चले जाएं तो ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कहा, दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स, आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, उस रिएक्शन का रिजल्ट है। तो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ होते हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज एट राइट हैंड साइड। सही है ना। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को ही तो देखना है। मैंने कहा केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट ये हो गया फॉर्मेट। एक केमिकल इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट दिखते हैं और प्रोडक्ट दिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में आपको एरो दिख रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का सिंबल है। तो एक सिंपल सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल इक्वेशन का, जो हमने पढ़ लिया है। और अब इसको हम सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को मैं अभी दिखाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो उससे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कल मैंने लिखा था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। यानी ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि ये रिएक्ट करके ही बना रहा है, ये रिएक्ट कर, तो आप खुद देखो कि ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो इसको बैलेंस करना है। अब देखो क्या हो रहा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बोर्ड एग्जाम का ये फिक्स क्वेश्चन है। वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्यों बोलते हैं या ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बट हम उसको एक फन के साथ छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू देखते रहना, अच्छे से देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये 2 से 3 मार्क कवर करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, देखो पहले हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। वैसे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना होता है, उसको इक्वल करना होता है। अब आपके सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है जिसमें प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, उसको बैलेंस करोगे। बट ऐसा नहीं है,
वो वाली चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको मैं एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ जिसमें हमें क्या करना है कि एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ एक बार गिन लेना है कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1 और यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं 1। इसका मतलब एरो के इधर और एरो के इधर मैग्नीशियम इज इक्वल। मैग्नीशियम प्रॉपर क्या है, दोनों तरफ 1 1 है। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट लगाओ बैलेंस करने के लिए, जो भी आप उसमें डिजिट लगाओ, डिजिट ना तो आप पीछे लगा सकते हो ना बीच में लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि Mg प्लस O2 मिल करके MgO2 बन जाए, इससे वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो डिजिट लगानी है वो आगे लगानी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने आगे लगा दिया 2। इससे क्या हो गया कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन आगे लगने के चक्कर में मैग्नीशियम के आगे भी कितना हो गया, 2 आने से मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो ये यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। मतलब ऐसे ही दोनों तरफ अगर हम डिजिट लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, बैलेंसिंग हो जाती है। एक डिस्टर्ब होगा, दूसरा बैलेंस होगा, फिर वो डिस्टर्ब होगा, ये बैलेंस होगा। बट एक स्टेज आएगी जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब देख लो आप, यहाँ पर सोडियम 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 होने की वजह से इसको आगे 2 लगाना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट सोडियम कितने हो गए, 2 2 जार 4। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 4। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया। अब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं। इसका बहुत ही ईजी आंसर है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसका एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के टाइम, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी ये प्रूव होना जरूरी है। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, एक एग्जाम्पल इसी का लेकर के देखते हैं, बहुत अच्छे से देखना। बात करते हैं अपन इस इक्वेशन की। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। साथ में कितना है देखो आप, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, आगे 2 है इनकी। तो इन दोनों को प्लस करने पर आंसर क्या आ रहा है 56। देन उसके बाद उस तरफ अगर हम देखें प्रोडक्ट में, तो मैग्नीशियम 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 24 प्लस 16 इन दोनों को मिलाओगे तो 40 रहेगा। यानी आपको यहाँ पर इक्वेशन में क्या इक्वलिटी मिल रही है, यहाँ मास और सेम हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। अब हम बैलेंसिंग इक्वेशन की बात करें, मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का अगर हम मास फाइंड आउट करें, तो आप रिएक्टेंट साइड में देखो 2 हमने यहाँ पे लगा दिया और 2 यहाँ लगा दिया। तो जो 24 था वो 24 इंटू 2 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो हम इसको वापस देखते हैं बैलेंस के साथ। तो 48 प्लस ऑक्सीजन का तो 32 है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 80। देन रिएक्शन होने के बाद हमने यहाँ 2 लगाया बैलेंस करने के लिए। तो एम जी और ओ का तो कितना था 40 था, 24 प्लस 16 40, आगे 2 लगने से इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके 40 इंटू 2 80। यानी बैलेंस करने के बाद दोनों तरफ कितना आ रहा है मास 80 और 80। तो ये प्रूव होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या करती है, फॉलो करती है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर ये इक्वलिटी नहीं आ रही है तो वहाँ पर वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक तो ये चीज़ हो गई। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यों करते हैं, तो पहला रीज़न क्या देंगे, फॉलो द केमिकल लॉ, इट मीन्स इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं इसके बाद में कि दूसरा कारण क्या है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जब ये इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे थे, तो बैलेंसिंग में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिर्फ इतना बता रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। मतलब कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, क्वालिटी का तो पता चल रहा है ना, कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है। बट क्या ये पता चल रहा था कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, ये तो कब पता चला, जब हमने उसको बैलेंस किया। बैलेंस किया तो पता चला कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का जो पता चला, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने बताया। दैट्स वाई unbalanced chemical equation gives only quantitative not qualitative analysis, but
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो सॉल्व हो गया ना हमारा तो क्वेश्चन ये। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम ये बता सकते हैं। सबको क्लियर है? ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फटाफट सुन लेना, कॉमेडी वाला एग्जाम्पल है थोड़ा सा। जैसे तुम में से किसी का मेरे को कॉल आया कि सर मैं आज घर पे अकेला हूँ तो मैं खुद ही खाना बना के खाऊंगा और मुझे एक दो पराठे बना के खाने हैं, मैं आलू के पराठे बना के खाना चाहता हूँ, तो सर मैं क्या करूँ? उनको पता है कि सर भी कई बार बनाते हैं, तो वो क्या उनको मैं अगर इनको इतना सा बोल दूँ कि ये काम करो बेटा, तुम जो है आलू ले लो और आटा ले लो और घी ले लो और मसाले ले लो और अपना पराठा बन जाएगा, तो क्या इतनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट होगी? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सर कितना? वो यही तो कहेगा कि सर आलू कितने लूँ, आटा कितना लेना है, घी कितना लेना है, मसाले कितने लेने हैं। पता चला उसने एक मुट्ठी तो ले लिया आटा और 2 मुट्ठी ले लिया नमक, तो इतना नमक लेकर के तो नमक के पराठे खाएगा। फिर वो मेरे को बोले सर ये क्या बता दिया आपने? तो मैंने उसको जो पहले बात बताई वो थी ओनली क्वालिटी, कि लेना क्या है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर कितना, तो मैंने उसको बताई क्वांटिटी। क्या बताई मैंने? कि 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आटा ले लिया, एक उबला हुआ आलू ले लिया, ऐसे करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बतानी नहीं बताती है, क्वालिटी बताती है। बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताती है। तो ये था पूरा एक पोर्शन जो आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो है वो आपके लिए किस चीज़ का होगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं और उनके टाइप्स की एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है। ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आप सब लोगों को मेरे साथ में डट के करनी होगी पढ़ाई। परसेंटेज जो है अच्छे से लाके होना होगा पास, क्योंकि अब है हमारे पास ऑनलाइन क्लास।